उसमें से माखन मिश्री तो खा लिया सखाओं ने, और कृष्ण को भेज दिया गाय चराने के लिए। तुम गाय घेरने के लिए तुम गाय घेर के लाओ। तो कृष्ण जी चले गए गाय घेरने के लिए। तो दाऊ ने और सब सखाओं ने मिल करके माखन मिश्री जी को तो खा लिया, और टिफिन में घाट पर माटी का डेला उसमें रख दिया। ये मिट्टी का भोग लगता है, सुबह ही इसका भोग लग जाता है। पूरे दिन इसको परदेशी यात्रियों को वितरण किया जाता है। पूजा सेवा में काम आता है, चंदन तिलक के काम आता है। घर में अगर कोई बच्चा माटी खाए तो उसको खिला तो माटी खाना भी छोड़ देता है। राधे, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कान्हा का ब्रज। कान्हा के ब्रज में आज हम आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे भव्य मंदिर के जहां भगवान श्री कृष्ण को लड्डू पेड़े या मिठाई का नहीं बल्कि मिट्टी का भोग लगता है। ये मिट्टी का भोग भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगाया जाता है, कहां पर लगाया जाता है और इस मिट्टी के भोग को लगाने के पीछे क्या परंपरा रही है, ये सब जानेंगे हम। आ चुके हैं यहाँ गोकुल में, सीधे लिए चलते हैं आपको उस मंदिर के पास, सीधे दर्शन कराते हैं उस भव्य मंदिर के। भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला से आपका साक्षात्कार कराते हैं और दिखाते हैं कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जहाँ बचपन बीता था कितनी अद्भुत लीलाएं फैली हुई पड़ी हैं। हम ब्रह्मांड घाट स्थित ब्रह्मांड बिहारी मंदिर पर आ चुके हैं और हमारे साथ मंदिर के सेवायत महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजू पुजारी। पुजारी जी, यहाँ जैसे हम खड़े हैं तो क्या महत्व है, यहाँ बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई और माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। यहाँ भगवान गाय चराने आए थे जी। यहाँ भगवान गाय चराने आए थे, सखाओं के साथ खेल खेला था। तो खेल में जब ये सब लोग हार गए थे तो सब सखाओं ने जाकर के योजना बनाई, बोले कोई ऐसी युक्ति बनाओ कि कृष्ण पे मार पड़नी चाहिए। तो इनने एक मिट्टी के जो लंच आता है उसमें लंच में जो अपने उसमें से माखन मिश्री तो खा लिया सखाओं ने, और कृष्ण को भेज दिया गाय चराने के लिए। तुम गाय घेरने के लिए तुम गाय घेर के लाओ। तो कृष्ण जी चले गए गाय घेरने के लिए। तो दाऊ ने और सब सखाओं ने मिल करके माखन मिश्री जी को तो खा लिया, और टिफिन में घाट पर माटी का डेला उसमें रख दिया। जब कृष्ण आए घूम करके तो उनने जब डिब्बा को खोला तो उसमें मिट्टी का डेला, तो उन्होंने मिट्टी का डेला उसको खा लिया। जब खाया मिट्टी का डेला तो सबने जाकर के मिल करके शिकायत किया माता यशोदा को, बोले कृष्ण ने माटी खाई है। तो माता यशोदा यहाँ आई, भगवान को डांटा कमल की सांटी लेकर के। अच्छा, हाँ बोले हाँ तुमने माटी खाई? बोले ना। बोले मुंह खोलो। तो मुंह खोला तो पूरा विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो ठाकुर जी का नाम पड़ा था ब्रह्मांड बिहारी जी, घाट का नाम ब्रह्मांड घाट। यहाँ ये लीला हुई है। यहाँ मिट्टी का भोग लगता है। हाँ, ये मिट्टी का भोग लगता है, सुबह ही इसका भोग लग जाता है। पूरे दिन इसको परदेशी यात्रियों को वितरण किया जाता है। पूजा सेवा में काम आता है, चंदन तिलक के काम आता है। घर में अगर कोई बच्चा माटी खाए तो उसको खिला तो माटी खाना भी छोड़ देता है। अच्छा, हाँ, घर में बच्चा को नजर बजर भी लग जाती है, उसको चटा दो तो नजर भी नहीं लगता है। महाराज जी, आइए चलते हुए चलते हैं ब्रह्मांड बिहारी जी के भी दर्शन। ये भगवान का प्रसाद ही है, ये मिट्टी का प्रसाद है। ये भगवान कृष्ण के ये चिन्ह है। अच्छा, हाँ, शंख गदा चक्र पद्म, तो ये भगवान के चरण हैं। ये किस समय के हैं जी? ये उसी समय के हैं जिस जगह पे ये तो हम लोगों ने इसको वो कराया है, पर चिन्ह की जगह पे उसको रखा गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह बने हुए पाए थे यहाँ। तो वो कहाँ गए चिन्ह? वो जगह पे वो तो खत्म हो गया, वो लेत में थे तो वो उसको पक्का बनवा में यहाँ भगवान श्री कृष्ण, हाँ, वो चिन्ह पाए गए थे उस समय, ये सब चीज पाई गई थी तो यहाँ वो बनवा के रखवा दिया। लड्डू है मिट्टी के आप बना, तो किस तरह की मिट्टी से ये बनाए जाते हैं, कैसे? ये तो यमुना जी इसी घाट से मिट्टी लेते हैं और घाट से लेकर के इसको बनवाते हैं, और बनवा करके इनको सुखवाते हैं, और सुखवा करके सब परदेशी यात्रियों को वितरण करते हैं। तो ये प्रसाद के रूप में? हाँ, इसको प्रसाद के रूप में लेते हैं, सबको खिलाते हैं घर में पूजा पाठ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं भगवान, यहाँ माता यशोदा भगवान को डांट रही हैं, बोले कृष्ण का मुंह खोलकर देख रही हैं। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है यहाँ।
ये लीला है यहाँ का। सामने यहाँ पर मिट्टी हाँ, ब्रह्मांड घाट पर खाई। सामने हाँ सामने ठाकुर जी का दर्शन है। ये ब्रह्मांड बिहारी मंदिर है गोकुल। ये देखिए महाराज, यहाँ प्रसाद, यहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी, वो मिट्टी का प्रसाद ये घर के लिए लोग ले जाते हैं, श्रद्धालु लोग ले जाते हैं, परिवार में बांटते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं। इसका भगवान का असली प्रसाद है ये इसको चाणा मत बोलते हैं इसको। ये अच्छा। चाणा मतना पेड़ा बोलते हैं इसको। ये घर में परिवार में बांटना सुख शांति के लिए ऐसे काम आता है ये प्रसाद। सामने ठाकुर जी का दर्शन है, इधर सामने ठाकुर जी का दर्शन करें। सामने इधर आकर के ठाकुर जी विराजमान हैं, बाल स्वरूप का दर्शन है यहाँ। अच्छा, ब्रह्मांड बिहारी जी के यहाँ पे हाँ मिट्टी खाने के बाद में यहाँ स्थापित हो दिए गए। ये सामने ठाकुर जी ब्रह्मांड बिहारी जी बाल स्वरूप का दर्शन है। सबसे ऊपर है जो। हाँ ऊपर बाल स्वरूप है और नीचे तीनों लड्डू गोपाल हैं, राम लक्ष्मण सीता का स्वरूप है, उनके नीचे सालिग्राम भगवान है। तो ठाकुर जी का नाम ब्रह्मांड बिहारी जी है, घाट का नाम ब्रह्मांड घाट है। यहाँ ये लीला की थी। राधे राधे जी, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बहुत सुंदर लीला के विषय में हमें अवगत कराया। और ब्रह्मांड बिहारी जी मंदिर में आप देख सकते हैं ये मिट्टी का प्रसाद लगता है। जैसा पुजारी महाराज ने बताया, ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये उस स्थान की मिट्टी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खाया था। और उनका कहना है कि इसे प्रसाद के रूप में यहाँ चढ़ा के जब आप घर ले जाएं, इसको चंदन के रूप में अपने मस्तक से लगा सकते हैं, अपने माथे से लगा सकते हैं। अगर अपने आप बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चा अगर मिट्टी खाता है तो मिट्टी खाना छोड़ देगा। तो भक्तगणों, अभी हमने ठाकुर श्री ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन किए। ब्रह्मांड घाट पर ये मंदिर है ब्रह्मांड बिहारी का। आपको हमने बताया कि ब्रह्मांड घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने 6 वर्ष की अवस्था में पहली बार जब मिट्टी खाई तो माँ यशोदा बेहद घबरा गई थी। वो चिंतित हुई। उन्होंने कहा कि लाला अपना मुंह खोल के दिखा, तूने मिट्टी खाई है। लाला जब मुंह खोलता है तो उन्हें मिट्टी नहीं दिखती, उन्हें पूरा ब्रह्मांड नजर आता है, उन्हें पृथ्वी नजर आती है और भी सारे कितने ग्रह हैं वो नजर आते हैं। मैया उसमें खुद को देखती हैं, लाला को देखती हैं, संपूर्ण ब्रजमंडल, संपूर्ण धरातल को उसमें देखती हैं, पूरी पृथ्वी उसमें नजर आती है। तो मैया बड़ी भयभीत हो जाती हैं। वो एक अलग कथा है। फिर मैया का भय कैसे हरता है, कैसे मैया की ये चिंता दूर होती है, वो चिंता हरण महादेव जी की एक अलग कथा है। अगले जब हम चलेंगे तो वो भी कथा आपको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ हमने ब्रह्मांड बिहारी के आपको दर्शन कराए और एक बड़ी अनूठी यहाँ पर परंपरा प्रथा उसी समय से चली आ रही है। ब्रह्मांड बिहारी जी को उसी मिट्टी का भोग लगता है। यमुना किनारे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कभी द्वापर में मिट्टी खाई थी लगभग 5000 वर्ष पहले, वहीं से उसी जगह की मिट्टी का भोग उन्हें आज भी ब्रह्मांड बिहारी को लगाया जाता है। और वहाँ पर आपने देखे होंगे छोटे मिट्टी के जो लड्डू हैं वो वहाँ पर उन्हें भोग में चढ़ाए जाते हैं। फिर उन्हीं को जाकर लोग अपने घर पर ले जाते हैं। और मान्यता ये है कि अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो वो लड्डू, आपका मिट्टी का जो लड्डू यहाँ का भोग का है ब्रह्मांड बिहारी का, अपने बच्चे को खिलाते हैं तो वह बच्चा आपका मिट्टी खाना छोड़ देता है। ऐसी मान्यता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग भक्तगण यहाँ ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन करने आते हैं, उन लीला स्थलों को देखने आते हैं। आपने टीवी सीरियलों में कृष्ण लीला देखी होंगी, उसमें लीलाओं का आपने मंचन देखा होगा कि कैसे लीला होती है, लेकिन वो स्थान नहीं देखे होंगे, वो सेट लगा के लीला की जाती है। लेकिन यहाँ कान्हा के ब्रज में हम आपको उन लीला स्थलों के, जहाँ पर ये घटनाएं कभी वर्षों पहले 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में हुई, हम उन स्थानों के आपको दर्शन करा रहे हैं। तो कान्हा के ब्रज में इसी तरह की भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी अलौकिक घटनाएं, दिव्य घटनाएं देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।